चुपचाप देश का सोना बेच दिया है? क्या गिरते रुपए और बढ़ते आर्थिक दबाव के बीच भारत को अपने गोल्ड रिजर्व में हाथ डालना पड़ रहा है? और क्या हालात अब इतने ज्यादा गंभीर हो चुके हैं कि लोगों को इसकी जानकारी तक नहीं दी जा रही? दरअसल बता दें कि पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर यही चर्चा छिड़ी हुई है। वजह बनी अमेरिकी मीडिया संस्था ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि भारतीय रिजर्व बैंक ने पिछले कुछ हफ्तों में बड़ी मात्रा में सोना बेचकर विदेशी मुद्रा खरीदी है। दावा इतना बड़ा था कि लोगों को 1991 का वो दौर याद आने लगा जब विदेशी मुद्रा संकट के बीच भारत को अपना सोना गिरवी रखना पड़ा था। लेकिन इसी बीच सवाल अब यह है कि ब्लूमबर्ग ने ऐसा दावा आखिरकार किस आधार पर किया? दरअसल रिपोर्ट में यह कहा गया कि मई के दूसरे हिस्से में आरबीआई के गोल्ड रिजर्व की वैल्यू में अचानक बड़ी गिरावट दिखाई दी। रिपोर्ट से जुड़े अर्थशास्त्रियों ने सार्वजनिक आंकड़ों का विश्लेषण करते हुए यह अनुमान लगाया कि शायद आरबीआई ने करीब 12 अरब डॉलर मूल्य का सोना बेचकर विदेशी मुद्रा खरीदी है। लेकिन यहीं से कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव, तेल की ऊंची कीमतों और कमजोर होते रुपए के कारण आरबीआई पर दबाव बढ़ा हुआ है। जब तेल महंगा होता है तो भारत को आयात के लिए ज्यादा डॉलर की जरूरत पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि अगर विदेशी निवेशक भारतीय बाजार से पैसा निकालने लगे तो डॉलर की मांग और भी ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में रुपए पर दबाव बढ़ना स्वाभाविक है और यहीं पर आरबीआई की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। जब रुपए में तेज गिरावट आती है तब आरबीआई अक्सर अपने विदेशी मुद्रा भंडार से डॉलर बेचकर बाजार में हस्तक्षेप करता है ताकि रुपए को संभाला जा सके। इसलिए कुछ अर्थशास्त्रियों का ये मानना था कि शायद आरबीआई ने डॉलर जुटाने के लिए अपने गोल्ड रिजर्व का इस्तेमाल किया हो। लेकिन क्या वाकई ऐसा हुआ है? यही वो सवाल था जिसने पूरे विवाद को जन्म दिया। और फिर आया इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। सरकार की फैक्ट चेक एजेंसी ने इस रिपोर्ट में किए गए सोना बेचने के दावे को पूरी तरह से गलत बता दिया। इसके बाद आरबीआई ने भी आधिकारिक बयान जारी किया और ये कहा कि उसने अपना कोई भी सोना नहीं बेचा है। रिजर्व बैंक के मुताबिक उसके पास आज भी 880.52 टन सोना मौजूद है और इस मात्रा में कोई बदलाव नहीं हुआ है। अब सवाल यह है कि अगर सोना नहीं बेचा गया तो गोल्ड रिजर्व की वैल्यू क्यों कम दिखाई दी? आरबीआई के मुताबिक इसकी वजह सोने की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में उतार चढ़ाव है। रिजर्व में दर्ज सोने की कुल वैल्यू बाजार भाव के हिसाब से बदलती रहती है। यानी अगर वैश्विक बाजार में सोने की कीमत कम होती है तो रिजर्व की वैल्यू भी कम ही दिखाई देती है। भले ही सोने की वास्तविक मात्रा बिल्कुल भी वही रहे लेकिन उसकी वैल्यूएशन कम आती है। यानी आरबीआई का ये कहना है कि वैल्यू में बदलाव हुआ लेकिन सोने की मात्रा में कोई बदलाव नहीं है। इस पूरे विवाद के बीच एक और महत्वपूर्ण सवाल ये सामने आता है कि आखिर दुनिया भर के केंद्रीय बैंक लगातार सोना क्यों खरीद रहे हैं? दरअसल आपको बता दें कि गोल्ड को सिर्फ निवेश नहीं बल्कि आर्थिक सुरक्षा की ढाल भी माना जाता है। महंगाई हो, युद्ध, आर्थिक प्रतिबंध हो या फिर वैश्विक संकट जैसी परिस्थितियों में सोना अक्सर सबसे भरोसेमंद संपत्तियों में गिना जाता है। और यही वजह है कि पिछले कुछ वर्षों में दुनिया के कई केंद्रीय बैंकों ने अपने गोल्ड रिजर्व को बढ़ाया है। अमेरिका के पास 8000 टन से ज्यादा सोना है। जर्मनी, इटली, फ्रांस, रूस और चीन भी हजारों टन गोल्ड रिजर्व रखते हैं। भारत के पास भी 880 टन से ज्यादा सोना है जो देश के इतिहास के सबसे ऊंचे स्तरों में शामिल है। तो फिलहाल जो जानकारी उपलब्ध है, आधिकारिक जानकारी के आधार पर तस्वीरें बिल्कुल साफ है। आरबीआई और सरकार दोनों का ये कहना है, ये मानना है कि देश का सोना नहीं बेचा गया है। लेकिन इस पूरे विवाद ने एक बात बिल्कुल जरूर ये साफ दिखा दी है कि आज की दुनिया में गोल्ड सिर्फ एक कीमती धातु नहीं बल्कि देशों की आर्थिक सुरक्षा और वित्तीय भरोसे का एक बड़ा आधार बन चुका है।